नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 हाल ही में वितरित किया जाएगा। कब वितरित किया जाएगा, कितने लोगों को दिया जाएगा और अभी तक जो है कितने लोगों को दिए जा चुके हैं, सबसे ज़्यादा कौन से देश को ये पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, भारत को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और भारत में सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था ये पुरस्कार, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं ये जो है पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया जाता है। तो फिलिस्तीन के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा घोषणा की गई है। 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों की घोषणा जो होती है 31 अगस्त 2024 को इसकी घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो फिलिस्तीन के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा जो है घोषणा की गई। और ये जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ये पॉइंट जो है पूछा गया है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। तो याद रखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। हाल ही में अभी नोबेल पुरस्कार का जो है घोषणा हुआ है। अगर आपने नोबेल पुरस्कार की वीडियो नहीं देखी, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कितने लोगों को दिया जाएगा। तो 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा और एक संगठन को दिया जाएगा जो कहाँ का है? थाईलैंड के रूलर डॉक्टर्स मूवमेंट एक संगठन है डॉक्टरों का, तो उनको दिया जाएगा। एक संगठन को दिया जाएगा, 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा और कौन से संगठन को दिया जाएगा। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा, एक संगठन है। कौन सा संगठन है, क्या नाम है? तो थाईलैंड के रूलर डॉक्टर्स मूवमेंट इसका नाम है, इसको दिया जाएगा। आगे बात करते हैं 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? भूटान के विचारक कर्मा फुंत्सो, इनको दिया जाएगा। वियतनाम की डॉक्टर युएन थी नागोक फुआंग, जापान के फिल्म निर्देशक मियाजाकी हायाओ, इनको दिया जाएगा। इंडोनेशिया की सामाजिक न्याय कर्मी कौन? तो फरवीजा फरहान, तो इनको ये 4 लोगों को दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये 4 लोगों के नाम है, कहाँ से रिलेटेड हैं, कौन से देश से हैं, तो ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 4 व्यक्ति जो हैं और उनके देशों के नाम भी लिखे हैं। कभी कभी देशों के नाम दे देता है और एक तरफ व्यक्ति के नाम दे देता है, मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और ये पुरस्कार जो है वितरित कहाँ पे किए जाएंगे? तो नवंबर 2024 में वितरित किए जाएंगे मनीला में, याद रखिएगा। अगर बात करें इस पुरस्कार की स्थापना कब होती है, तो स्थापना जो होती है 1957 में स्थापना होती है। किसके नाम पर की गई थी? तो फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर ये स्थापना होती है 1957 में। अगर बात करें पहले पुरस्कार पाने वाले, तो भारत के विनोबा भावे थे। कब मिला था? तो 1958 में मिला था, जब स्थापना होती ठीक 1 साल बाद 1958 में विनोबा भावे जी को, जो भारत के थे, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सबसे पहले किसको दिया गया था? तो भारत के विनोबा भावे जी को दिया गया था। कब? तो 1958 में। तो ये पॉइंट जो है स्टैटिक में पूछा जा सकता है, और स्थापना कब होती है ये भी पॉइंट स्टैटिक में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं 2008 तक जो है 6 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन फिर 2009 आता है, तो 2009 में जो है 6 कैटेगरी थी उसको समाप्त करके अब ऐसे ही दिया जाता है। तो 2009 में जो है 6 कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि भारत में अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है। तो भारत में बात करें तो भारत में कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो ये जो है 59 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो आपको 59 लोगों के नाम नहीं याद रखने, लेकिन कुछ नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे विनोबा भावे जी को सबसे पहले दिया गया, तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर मदर टेरेसा, तो इनको 1962 में दिया गया। फिर वर्गीस कुरियन, जो श्वेत क्रांति के जनक बोले जाते हैं, तो इनको जो है 1963 में दिया गया है। फिर एक नाम और महत्वपूर्ण बन जाता है MS स्वामीनाथन, इनका हाल ही में निधन हो गया है 2023 में। 1971 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। फिर एक नाम और बन जाता है महत्वपूर्ण, किरण बेदी, 1994 में ये पुरस्कार दिया गया था। फिर एक नाम और महत्वपूर्ण बन जाता है सोनम वांगचुक, तो इनको 2018 में पुरस्कार दिया गया था। तो ये कुछ नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मदर टेरेसा का नाम याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन का नाम याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन को याद रखिएगा, इनको कब दिया गया, तो ये डेटें पूछी जा सकती हैं। और सबसे पहले जो है किसको दिया गया, तो स्टैटिक में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और संख्या याद रखिएगा, कितने व्यक्तियों को
को दिया जा चुका है ये पुरस्कार, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, बात करें सबसे अधिक जो है पुरस्कार किस देश के पास है, तो सबसे अधिक जो है वो फिलिस्तीन के पास है, क्योंकि फिलिस्तीन ही स्थापना किया था, तो फिलिस्तीन के पास सबसे ज़्यादा है। फिर आता है दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। जो दूसरे नंबर पे भारत आता है 59 पुरस्कार हैं, याद रखिएगा 59 व्यक्तियों को तो ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। फिर इंडोनेशिया आता है, 30 पुरस्कार है इंडोनेशिया के पास ही, और जापान 28 हैं, दक्षिण कोरिया 20 हैं, चीन के पास 18 हैं, और पाकिस्तान बांग्लादेश के पास 13 हैं, मलेशिया के पास 11 हैं, श्रीलंका के पास 10 हैं। तो ये पुरस्कार जो हैं आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की, सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा जो है फिलिस्तीन के पास है, क्योंकि फिलिस्तीन ने ही स्थापना की थी, तो ऐसे आप ही रिलेट करके याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फिलिस्तीन के पास दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है। भारत के व्यक्तियों को कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो 59 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बन जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है व्यक्तियों को दिया जा चुका है, तो 59 व्यक्तियों को भारत के दिया जा चुका है। और 2024 में कितने लोगों को प्रदान किया जाएगा, तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न ये है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कहाँ पर वितरण किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वियतनाम, स्वीडन, मनीला। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 है ये कहाँ पे वितरित किया जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।